अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मुस्लिम रज़ा और आप देख रहे हैं मुस्लिम टीवी। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स जरूरत की हर चीज पैसे से ही खरीदी जा सकती है। दुनिया का हर मुल्क अपनी स्पेसिफिक करेंसी में नोट छापता है, फिर इस नोट की वैल्यू उस मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चले शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6, ईरान। दोस्तों, ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर और फेमस मुल्कों में से एक है। एक तो ये मुल्क आर्मी के लिहाज से काफी पावरफुल है और दूसरा ये मुल्क इतना नडर है जो किसी भी मुल्क की धमकी से भी नहीं डरता। इवन ये लोग अमेरिका को भी ओपनली चैलेंज करते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल इफेक्ट, ईरान करेंसी के मामले में दुनिया में सबसे पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे तो ईरान की जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इनकी ऑफिशियल करेंसी इतनी वीक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान 1000 से 5 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। ईरान में 50,000 और 1 लाख का नोट बिल्कुल मामूली तौर पर यूज होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर ईरान में किसी ने करोला कार खरीदनी हो तो उसे 82 करोड़ से भी ज्यादा रियाल खर्च करने पड़ते हैं। इवन अगर ईरान में मैकडोनल्ड या केएफसी पर खाना खाया जाए तो पर पर्सन 90,000 रियाल खर्च करने पड़ते हैं। अगर ईरान की करेंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के 1,000 रुपए ईरान के 2,66,000 रियाल बनते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन मुल्क है जो कि इंडिया और पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़या है। इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं तो आपने बाली का नाम जरूर सुना होगा। बाली को विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। अगर इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात करें तो ये गरीब मुल्क नहीं है। इसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी बहुत डाउन है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। क्योंकि इंडोनेशियन रुपए की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बैंक ऑफ इंडोनेशिया बड़े नोट इशू करता है जिनमें 1,000 से लेकर 1 लाख तक का नोट शामिल है। इवन इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी प्रिंट किया जाता है। अगर आपको इंडोनेशिया में आईफोन 12 प्रो खरीदना हो तो इसकी प्राइस 2 करोड़ 29 लाख से भी जायद है। और तो और इस मुल्क में 1 किलो सेब भी 80,000 रुपए से ज्यादा में मिलते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1,000 रुपए हों तो वो इंडोनेशिया में 90,000 रुपए के बराबर होंगे। वेल, आप इन पैसों से खुलकर शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर 4, वियतनाम। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है। इस मुल्क की आबादी 9 करोड़ से जायद है। वियतनाम खास तौर पर अपने यूनिक गोल्डन हैंड ब्रिज के लिए बहुत मशहूर है। दुनिया भर से लाखों लोग इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो वियतनाम कुदरती तौर पर एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इस मुल्क की करेंसी बहुत डाउन है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी वियतनामी डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने डंग करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, पर ग्लोबल मार्केट में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये बहुत वीक है। वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट इस्तेमाल होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वियतनाम में एक मोटरसाइकिल भी खरीदनी हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ 60 लाख डोंग्स की जरूरत होती है। अगर इसे पाकिस्तानी रुपए के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1,000 रुपए वियतनाम के 1,45,000 डोंग के बराबर होते हैं। अगर इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान से एक फकीर भी वियतनाम जाकर करोड़पति बन सकता है। नंबर 3, उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन मुल्क है। 1991 से पहले ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन अगस्त 1991 में ये एक अलग मुल्क बन गया। उज़्बेकिस्तान रिच इस्लामिक हिस्ट्री रखा है। इस मुल्क में बहुत से हिस्टोरिकल मस्जिदें मौजूद हैं जिनको 10 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के दरमियान बनाया गया था। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे ममालिक से काफी बेहतर है। इवन ये इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस नहीं आए। इसके बावजूद इस मुल्क की करेंसी की कीमत ना होने के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोएम है। सेंट्रल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान 50,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। 1954 से पहले इस मुल्क में डॉलर इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। अगर आप उज़्बेकिस्तान विजिट करते हैं तो आपको वहाँ होटल में एक रात रहने के लिए 7 से 8 लाख तक स्वयं पे करने पड़ेंगे। एनीवेज, पाकिस्तान के 1,000 रुपए उज़्बेकिस्तान के 66,000 स्वयं के बराबर होते हैं। नंबर 2, गिनाई। दोस्तों, गिनाई एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन
ओशन के वेस्ट पर वाक़या है। गिनाई एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में यूरेनियम, डायमंड और गोल्ड का कुदरती जखीरा मौजूद है, लेकिन इतनी रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद वहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी वजह करप्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन इसकी करेंसी बहुत डाउन है। सेंट्रल बैंक ऑफ गिनाई 100 से 20,000 फ्रैंक तक के नोट इशू करता है। इसके अलावा इस करेंसी में 1 से लेकर 50 फ्रैंक तक के कॉइन बनाए जाते हैं। गिनाई के अंदर एक नॉर्मल कार की कीमत भी 50 करोड़ से ज्यादा होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इवन गिनाई में एक आटे की बोरी की कीमत 1 लाख से ज्यादा होती है। इस कंट्री के लोकल लोगों को इस तरह की चीजें खरीदने की आदत होती है, लेकिन अगर कोई आम शख्स वहाँ चीजों की इतनी प्राइस सुनेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। गिनाई फ्रैंक को अगर पाकिस्तानी रुपीस के साथ कंपेयर किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपए गिनाई के 64,000 फ्रैंक बनते हैं। नंबर 1, पैराग्वाय। दोस्तों, पैराग्वाय एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील के दरमियान वाक़या है। 1919 से पहले इस मुल्क की करेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर 1919 के बाद इस मुल्क पर क्राइसिस आना शुरू हो गए। इसकी मेन वजह लो एजुकेशन और करप्शन थी। इस मुल्क की आबादी 73 लाख पर मुश्तमिल है। ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि समंदर से काफी दूर है। पैराग्वाय साउथ अमेरिका का दूसरा गरीब मुल्क है। पैराग्वाय की नेशनल करेंसी ग्वारने है। इस मुल्क का सेंट्रल बैंक 2000 से 1 लाख तक के नोट इशू करता है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस करेंसी में 50 से लेकर 1000 तक के कॉइन्स बनाए जाते हैं। इट्स मीन के इस मुल्क में 500 और 1000 का सिक्का भी इस्तेमाल होता है। इससे आप इसकी वैल्यू करेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं। एनीवे, पाकिस्तान के 1000 रुपए पैराग्वाय में 41,900 की वैल्यू रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।